नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में बेरोजगार साथियों के लिए आज आई है बड़ी खुशखबरी दोस्तों। राजस्थान के अंदर एक न्यू वैकेंसी आई है 2023 के अंदर, जिसका बहुत दिनों से हमें इंतजार था और कुल पद लेकर आए हैं 3074 पद पर भर्ती दोस्तों। ये दो भर्तियां हैं जिनमें मिलाकर कुल 3074 पद है दोस्तों। और ये मानकर चलिए कि आप इनमें आराम से, अगर अच्छी तैयारी है आपकी, तो आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर योग्यता क्या चाहिए, आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं और एग्जाम इसका कब, परीक्षा कब इसकी होगी, इन सभी को लेकर इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। भर्तियां हैं रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की दोस्तों। इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं, मुख्य भर्तियां हैं, और जो साथी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे वो इसको कंप्लीट अध्ययन कर लें, योग्यता के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी जारी रखें। सिलेबस की बात अलग से करेंगे दोस्तों हम। तो एक बार सभी साथी किसी भी प्रकार की जो नई भर्तियां आ रही है उनकी न्यूज प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, आज की पेपर जो अखबार आता है उसमें न्यूज कटिंग आई थी जो आपने पढ़ी भी होगी। नॉर्मल सी जानकारी यहां से मैं आपके सामने दे देता हूं। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जिसने जारी की है सहायक रेडियोग्राफर भर्ती और लैब टेक्नीशियन भर्ती दोस्तों। दोनों भर्तियां हैं जिनकी विज्ञप्ति मानकर चलिए शॉर्ट विज्ञप्ति आई है, फुल डिटेल विज्ञप्ति अभी जारी नहीं की गई है। शॉर्ट विज्ञप्ति के अंदर आपको यह जानकारी दे दी गई है कि कब से कब तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा योग्यताओं की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी अभी तक जो भर्तियां हुई है, रेडियोग्राफर की हो या लैब टेक्नीशियन की हो, उनमें जो योग्यताएं रखी गई उन योग्यताओं की जानकारी इस क्लास में हम आपको दे देंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, इस चीज को देखते हैं क्या है ये चीज। देखिए सामने सबसे पहले सहायक रेडियोग्राफर के हैं 1067 पद, 1067 पद, और लैब टेक्नीशियन के पद है 2007 पद। कितने हो गए? 3074 पद। कंप्लीट पद है 3074। ये दो भर्तियां हैं, एक रेडियोग्राफर की है, एक लैब टेक्नीशियन की है। इंपॉर्टेंट भर्तियां आपके लिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आवेदन तिथि है, उसकी बात यहां पर कर दी गई है संक्षिप्त विज्ञप्ति के अंदर ही। 31 मई से लेकर 30 जून 2023। देखिए 31 मई का 4 PM शाम के 4 बजे से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जो 30 जून को रात्रि 12 बजे तक, रात्रि 12 AM तक ये आवेदन चलेंगे दोस्तों। 31 मई से 30 जून तक। उम्र की अगर हम बात करते हैं तो 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य आपकी उम्र होनी चाहिए। 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य। अब देखिए एक तो है रेडियोग्राफर की भर्ती, एक है लैब टेक्नीशियन की भर्ती। बात करते हैं दोनों की योग्यताओं की कि दोनों में योग्यताएं क्या क्या रखी गई है। चलिए योग्यताओं के अंदर अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सहायक रेडियोग्राफर के लिए क्या योग्यता रखी गई है। देखिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल, इन तीनों के द्वारा, किसी एक के द्वारा या इन तीनों के द्वारा अगर आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से जीव विज्ञान या गणित या इसके समकक्ष रेडियोग्राफी पाठ्यक्रम के साथ विज्ञान में वरिष्ठ माध्यमिक और पैरामेडिकल, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत जो भी डिग्री आपके पास है। देखिए पहली बात तो चाहे राज्य सरकार की कोई संस्थान हो या केंद्र सरकार की कोई संस्थान हो जो मान्यता प्राप्त है, या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है, इनके द्वारा जीव विज्ञान है या गणित है या इनके समकक्ष चाहे केमिस्ट्री हो, तो कोई रेडियोग्राफी जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर आपने कोई डिग्री ली हो मान्यता प्राप्त संस्थान से, वो डिग्री आपके पास हो। इसके अलावा विज्ञान में वरिष्ठ माध्यमिक, विज्ञान से आपकी वरिष्ठ माध्यमिक होनी चाहिए, 12th क्लास होनी चाहिए दोस्तों। इनके अलावा देवनागरी, लिप्स नहीं है ये लिपि है, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति, कला संस्कृति का ज्ञान भी जरूरी है। सिलेबस में जब बात करेंगे तो आगे हम बात कर लेंगे। ये चीजें अगर आप सहायक रेडियोग्राफर के लिए जा रहे हैं तो एक तो ये डिप्लोमा जरूरी है,
और हिंदी भाषा का ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान आपके लिए जरूरी है। तो यहां से सिलेबस का भी पता चल गया होगा कि एक तो राजस्थान का जीके आएगा और हिंदी पूछी जाएगी। इसके अलावा जो ये सब्जेक्ट है, ये रहा आपका, ये रहा सब्जेक्ट, विषय आपका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये सहायक रेडियोग्राफर के लिए योग्यता है। अब देखिए बात करते हैं लैब तकनीशियन की लिए जो योग्यताएं रखी गई है वो दोस्तों। इसके बाद हम सबसे पहले परीक्षा तिथि नहीं देखेंगे, सिलेबस की जानकारी लेंगे कि क्या सिलेबस इसका रहने वाला है, और शायद ही आपको कहीं पर इसकी जानकारी अभी तक दी गई होगी। चलो देखते हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत संस्थान से मेडिकल लैब तकनीशियन में डिप्लोमा के साथ जीव विज्ञान या गणित या समकक्ष के साथ विज्ञान में वरिष्ठ माध्यमिक। देखिए, चाहे राज्य सरकार, चाहे केंद्र सरकार या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी संस्थान है, उससे आपको लैब टेक्नीशियन के अंदर कोई डिप्लोमा अगर आपके पास है, उसके साथ 12th क्लास आपने जीव विज्ञान, गणित, केमिस्ट्री इनके साथ की है, तो आप लैब टेक्नीशियन के अंदर क्या लगा सकते हैं, फॉर्म लगा सकते हैं दोस्तों। ये टेक्नीशियन है, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, समझ गए। इसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान व राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान भी जरूरी है दोस्तों। यही योग्यताएं रखी गई है। अगर रेडियोग्राफर या लैब टेक्नीशियन की आप तैयारी कर रहे हैं और यह डिप्लोमा आपके पास है, तो जाइए 31 तारीख को ही फॉर्म लगा दीजिए और कमेंट करके बताइए कि सर मेरे पास डिप्लोमा है, तो अदर जानकारी भी उनको हम देंगे दोस्तों। अब आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए बात करते हैं सिलेबस की। इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए सिलेबस ही रहने वाला है, परीक्षा तिथि की बाद में बात कर लेंगे। सिलेबस इंपॉर्टेंट चीज देखिए, दोनों के दोनों जो विषय हैं, दोनों की दोनों जो भर्तियां हैं, उनमें समान सिलेबस रहने वाला है, समान सिलेबस। देखिए पहले बता दूं, 300 पर्सन आएंगे, 300 पर्सन आएंगे, 300 ही अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। समझ गए? यहां पे इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए। समय की अगर मैं बात करता हूं आपको, वो मिलेगी आपको 3 घंटे की, 3 घंटे की। अब देखिए कि सर 300% तो आपने बता दिया, आएंगे किसका है, तो देखिए जीके, जीके के आएंगे, विज्ञान जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। समझ गए दोस्तों, याद रखना ये। इसके अलावा क्या बचा, आगे हम सैलरी की बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथियों के मैंने देखे कमेंट मिल रहे हैं लाइव क्लासों के अंदर, तो जो पहले क्लास लिए उस पर कमेंट आ रहे हैं, तो जरूर आपको सैलरी की भी मैं बात कर दूंगा। और तीसरा जो विषय रहेगा, या आप रेडियोग्राफर का जो डिप्लोमा लिया है, रेडियोग्राफर का जो डिप्लोमा लिया है उसका जो सिलेबस था, या आपने जो लैब टेक्नीशियन है इसका जो डिप्लोमा लिया उसका जो सिलेबस था, इनसे दोनों से जीके के आएंगे 100 क्वेश्चन। जो राजस्थान का जीके है वो ही पूछा जाना है। विज्ञान के आएंगे 100 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनसे जुड़े हुए, यानी जीव विज्ञान इनसे जुड़े हुए आएंगे। रेडियोग्राफर या रेडियोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो रेडियोग्राफर सिलेबस से जुड़े हुए 100 क्वेश्चन, अगर लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो लैब टेक्नीशियन से जुड़े हुए 100 क्वेश्चन। कुल मिलाकर ये 300% 300 जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ते हुए आगे आपको बढ़ना है दोस्तों। अब देखिए बात यहां पर कर लेते हैं कि सैलरी क्या रहेगी, पेमेंट क्या रहेगा, वेतन क्या रहेगा, यह भी इंपॉर्टेंट चीज। तो देखिए लैब टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर वेतन संरचना है वो 7वें वेतनमान पर है और 8वें स्तर की पे मैट्रिक है, पे मैट्रिक्स है दोस्तों। अब देखिए इनका जो वेतन है वो 26,000 रुपये से शुरू होगा और 84,000 रुपये तक होता है।
26,000 से 84,000, जिसमें रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन दोनों को शामिल किया जाता है दोस्तों। अब यहां पे आ जाती है कि पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, जानकारी कंप्लीट दे देते हैं। पैटर्न की अगर आप बात करते हैं तो सीधा रिटर्न एग्जाम है आपका, सीधा एग्जाम होगा और एग्जाम में आपकी छूटेगी मेरिट, और मेरिट के आधार पर डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। समझ गए दोस्तों? ये क्या चीज है, आपके परीक्षा का पैटर्न है, इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये आपके लिए। अब यहां पे देखिए, जो फॉर्म फीस है वो नॉर्मल रखी गई है, ओबीसी और जनरल के लिए 500 रुपये हैं, जो हमारे SC ST है उनके लिए रखे गए हैं 250 रुपये। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो लगभग ये जानकारी आपको मिल गई होगी। अब बात कर लेते हैं परीक्षा तिथि की, जो मुख्य है दोस्तों। परीक्षा तिथि की बात करें तो सितंबर 2023 के अंदर ये एग्जाम है जो आयोजित किया जाना है दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देते हुए इस एग्जाम को आपको तैयार करना है, अच्छी तैयारी करना है। और भी कोई भर्ती की आप अगर जानकारी चाहते हैं इनके अलावा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, जरूर आप सभी को कंप्लीट जानकारी वहां पर दी जाएगी। क्लास कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, और यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है जिस पर मेरे साथ जाकर जुड़ना दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।